फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ममता सिंह। मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैंने पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो किया हुआ है। पहले मतलब 10-12 साल पहले। और तब मैंने मेरा घर मैनिफेस्ट किया था, मेरी शादी मैनिफेस्ट की थी। बाद में मेरी जॉब मैनिफेस्ट करी। बट जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिए कि मैनिफेस्ट वो कीजिए जो आपको चाहिए। दूसरों से इन्फ्लुएंस होके कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मैं मेरा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। पहले मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छा काम कर रही थी। फ्री, मतलब किसी का रोक टोक नहीं था, कोई बॉसेस नहीं थे। फ्री कभी भी ऑफिस जाती थी, कभी भी आती थी। फिर उस टाइम पे एक मतलब कुछ लोग मेरे ऑफिस में आते थे कोई काम को लेके, तो मुझे लगता था कि वो पोजीशन ज़्यादा बेटर है। तो मैं वो काम करते करते वो पोजीशन मैनिफेस्ट करने लगी कि अभी मुझे ये पोजीशन पे जाना है। एंड वो पोजीशन पे मैं फिर जो मेरा नेक्स्ट जॉब था उसी पोजीशन का था, जो मैंने वो बैठे बैठे मेरे पुराने डेजिग्नेशन पे बैठ के वो पोजीशन मैंने मैनिफेस्ट की थी। उस टाइम पे मैं बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। बट जब मैंने वो काम शुरू किया तो वो मुझे बहुत वैसे अपसेटिंग लगने लगा। बट तभी भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर जो चीज़ें आप रजिस्ट करते हो वो परसिस्ट होता है। तो प्रोफाइल मुझे समझा नहीं, बट मैं करती रही ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए। उतना उस टाइम पे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने उस काम को किया। बाद में फिर वो जॉब छोड़ी, दूसरा जॉब भी मुझे सेम प्रोफाइल का मिला। एंड फिर वो भी मैंने किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर का लोन था, वो था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिल तो गया, बट उतनी क्लियरिटी जो अभी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई है उस टाइम में नहीं था। उस टाइम पे था कि जो चाहिए वो ऐसे से करो, और बाद में मिलने के बाद क्या वो भूल जाती थी मैं। मतलब एक ट्रैक पकड़ती थी, ट्रैक फॉलो किया, अपना गोल अचीव किया एंड भूल गई, एंड बाद में फिर वापस से वो सॉरो मूड सैड मूड में चली जाती थी। बट फिर एक बहुत बड़ा शॉक आया मेरी लाइफ में, जनवरी 2023। मुझे पूरी तरह से इस शॉक ने हिला दिया था। मेरी पूरी ज़िंदगी भर की इनकम बोल सकते हो या सेविंग बोल सकते हो, वो कहीं चली गई। और उस टाइम पे मैं बहुत अपसेट हो गई। उसकी थोड़ा सा असर अभी भी मेरे बातों में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वो उतना बड़ा शॉक था। और उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और उसी टाइम पे मेरे सिर पे ये कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं, आई थिंक अभी मैं कॉन्ट्रास्ट बोलूँगी, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट था। दो ये इतना बड़ा था, लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रास्ट था, बट था तो कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि उस टाइम पे मेरे माइंड में बहुत बार आया कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। फिर मैं जैसे ही जाती थी, कुछ भी करने जाती थी, मतलब जैसे मुझे लगा कि चलो आज मैं पंखे पे लटक जाती हूँ, तो पंखे पे चढ़ के रस्सी वस्सी बांध दिया। फिर मेरे मन में से आवाज़ आ रही थी कि क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तू इसको ख़त्म, मतलब खुद को ख़त्म कर रही है। और तू भाग किससे रही है? खुद से भाग रही है, अपने दिमाग से भाग रही है, अपने शरीर से भाग रही है, अपनी सिचुएशन से भाग रही है। तो जब भी मैं कुछ भी ऐसा स्टेप लेती थी, एक मुझे अंदर से आवाज़ आती थी कि तू क्या कर रही है, सच में बड़ी प्रॉब्लम है क्या? तू प्रेजेंट अभी जो तुझे जो चाहिए जीने के लिए वो तुझे नहीं मिल रहा है क्या? एक टाइम पे ऐसा भी था कि खाने के लिए स्ट्रगल किया है मैंने, तो मुझे वही अंदर से आवाज़ आती कि तूने एक टाइम पे खाने के लिए स्ट्रगल किया है, एंड उस टाइम पे तूने मरने का नहीं सोचा। तो आज तो तेरे पास है सब कुछ, घर है, छत है, तेरी बेटी है, खाने के लिए सब कुछ है, जो चाहिए वो रह रही है, कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। मुझे वो अंदर से आवाज़ आती थी कि तू कंफर्टेबल लाइफ जी रही है क्या है। एंड जिस टाइम पे मेरी लाइफ में वो इशू आया था, मतलब वो जो कॉन्ट्रास्ट आया था, उसी टाइम पे कौन सी कंट्री में, तो उस टाइम पे ये आया था, भूकंप आया था।
टर्की वगैरह कहीं पे तो आया था, जहाँ न्यूज़ में आ रहा था कि मतलब ऐसे एक दिन का बच्चा बच गया था, और एक बच्चा पूरा रात उसमें पड़ा रहा, और बाहर निकलते उसने अपना बोला मेरा स्लीपर किधर है। तो जब मैं उस टाइम पे मेरे माइंड में ऐसे थॉट चलते थे, उस टाइम पे मेरे मेरे आगे वो न्यूज़ ऐसा फेसबुक के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू मुझे वो लाइन बार बार आती थी कि एक बच्चा ऐसे रात भर वो उसमें दबा था, उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, मतलब वो मर गए थे कि कुछ हो गया था, एंड वो बाहर निकला तो उसने अपना पहला वर्ड बोला मेरा स्लीपर किधर है। तो मुझे यही मेरे मन में फिर से आवाज़ आई कि क्या सच में प्रॉब्लम है या ये तेरी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने इस माइंडसेट से ही भाग रही हूँ। ये माइंडसेट ही है जो मुझे सुसाइड करने के लिए बोल रहा है, माइंडसेट ही जो मुझे बार बार बोल रहा है अरे तेरी लाइफ में इतना बड़ा शौक आ गया। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में शौक तो आता है, बट हमको शायद किसी ने सिखाया ही नहीं है कि उसको शौक को हैंडल कैसे करना है, या प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। सब ने ये बताया है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो तो सेलिब्रेट करना है, कुछ अच्छी चीज़ें मिले तो सेलिब्रेट करना है, बट बुरा हो तो क्या करना है। बुरा हो तो दुखी होना है, रोना है, ये कर सुसाइड करना है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो सुसाइड कर लो। यही सब थॉट, यही माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, कि इतना बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा पैसा चला गया, पूरी ज़िंदगी भर की इनकम है, सुसाइड कर लिया। तो उस टाइम पे जब मेरा वो पैसे का इशू हुआ था तो मेरे माइंड में फटाक से एक बार तो ये आ रहा था कि बहुत साल पहले शेयर मार्केट में जब लोगों के पैसे लॉस हो गए तो लोगों ने सुसाइड कर लिए थे। न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आता था कि लोगों ने सुसाइड कर लिए थे। बट उस टाइम पे मुझे दोनों तरह के न्यूज़ मिल रहे थे। एक तरफ कि बड़े बड़े जैसे कि एलन मस्क के, उन्होंने इतने पैसे लूज़ कर लिए तो बाद में उन्होंने बोला उन्होंने वापस से उतने खड़े कर लिए, इतने कर लिए, और मेरे तो उनके पैसे के आधे के आधे के आधे के आधे भी नहीं थे। तो उसके बाद मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। पिछले 4 साल से मैं जॉब नहीं कर रही थी, जॉब कर नहीं रही थी बिकॉज़ मुझे करने का ही मन नहीं कर रहा था, एंड मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी। एक टाइम पे तो लग रहा था कि मेरा इस लाइफ का पर्पस ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं, अब जाने की बारी है। एंड बट फिर मेरी बेटी है जो 12 साल की है, उसका मुंह देखती थी तो मैं सोचती थी उसका क्या, उसको कौन बताएगा कि लाइफ में तुम्हारी प्रॉब्लम आए तो कैसे टैकल करना है। उसको अगर मैं हार गई, मैंने लूज़ कर दिया, तो कल के दिन प्रॉब्लम तो उसकी लाइफ में भी आएगा। तो ये मैसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मेरी डॉटर को दे रही हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम आया तो क्या करना चाहिए। तो क्या ये करना चाहिए, अगर मैं मेरी बेटी को मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम आया तो क्या करना चाहिए, तो क्या सुसाइड करना चाहिए, क्या बैठ के पूरे दिन रोना चाहिए। हाँ, मैं रोई, मेरी डॉटर के सामने भी रोई, फिर मैं उठी, मैं हंसी, मैंने एंजॉय किया। फिर स्लोली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखना, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना, यूनिवर्स से बात करना। और एक टाइम पे ऐसा था कि जब मुझे लग रहा था कि ना तो मेरे लाइफ में मेरी मदर किसी काम की है, मतलब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे सब, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था सब ने मुझे छोड़ दिया, सब मतलब कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। उस टाइम मेरी डॉटर थी। फिर मैं जब मैं काउंट कर रही थी ना मेरी लाइफ में कितने लोग हैं, मैं, मेरी डॉटर, 2 जन ही दिख रहे थे। फिर मैंने बोला कि यार ये पूरा ब्रह्मांड को चलाता कौन है, ऊपर वाला चलाता है ना, कृष्णा चलाता है। फिर मैंने तब डिक्लेरेशन दिया था जब मेरी लाइफ में वो कॉन्ट्रास्ट आया था, उस टाइम पे डिक्लेरेशन दिया था कि मेरी लाइफ में अब से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। मेरे घर में मेरा एक पेट भी है, तो मैंने उसको गिना, खुद को गिना, मेरी डॉटर को गिना, मेरे घर को भी मैं एक इंसान समझती हूँ, एक मतलब तो उसको गिना, एंड बाद में फिर यूनिवर्स को गिना, भगवान को गिना। तो मेरी लाइफ में फिर लोग बढ़ते गए, मेरे घर में हर चीज़ों को गिनने लगी मैं, ये भी मेरी फैमिली का मेम्बर है, ये भी मेरे मेम्बर है, इनसे भी बात करो, उनसे भी बात करो। फिर मैं काउंट करने लगी कि अरे मेरी लाइफ में इतने लोग हैं, और फिर सडनली बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग मेरी केयर करने लगे। मेरी मम्मी, सबसे रिलेशन्स अच्छे हो गए, मेरे अंकल आंटी सबसे अच्छे रिलेशन हो गए, उनके फ़ोन आने लगे, बात होने लगी। और फिर
एक टाइम ऐसा था, मतलब वो 4 साल में एक टाइम, मतलब वो 4 साल मैंने ऐसे निकाले कि मेरी डॉटर को बस स्टॉप पे भी छोड़ने जाती थी मैं, तो मैं थक जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था, बहुत बार क्या, मतलब महीनों महीनों ऐसा होता था कि मेरी डॉटर को बस स्टॉप, नीचे ही बस स्टॉप है, मैं वहाँ तक लेने भी नहीं जाती थी, एनर्जी ही नहीं बचती थी। बेडरूम से हॉल तक जाती थी और मैं टायर्ड हो जाती थी, खड़ी होती थी, थक जाती थी, पूरे दिन मतलब बेड पे लेटी रहती थी। मेड लगा रखी थी, कुछ काम नहीं करती थी, फिर भी मेड लगा रखी थी मैंने। फिर एक बार ऐसे लेटे लेटे मन में आया, कब तक चलेगा ये। मैंने कहा मुझे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे मैंने मेरी मेड को बोला कि आप मत आइए, जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना तो मैं पहले आपको ही बुलाऊंगी, बट अभी आप मत आइए, मुझे अभी अपने खुद से ही चीज़ों को मैनेज करने दीजिए। मैं उसके बाद वो मेड को मैंने निकाल दिया। फिर स्लोली 2 दिन, कुछ टाइम तो मेरा घर बहुत मैस रहा, चीज़ें पड़ी रही, बर्तन पड़े रहे, घर पड़ा रहा, गंदा रहा, धुलता नहीं था, बट स्लोली मैंने वो चीज़ें करनी चालू की। मैंने माइंड में डिसाइड कर लिया कि भले एक हफ्ते में एक काम करूँगी, लेकिन मैं ही करूँगी और कोई नहीं करेगा। फिर वो स्लोली वो एनर्जी आई, सब काम मैनेज किया मैंने। और फिर अब तो ऐसा है कि मेरा ऑफिस अब यहाँ से 1.5 घंटा दूर है, ठीक है, मतलब 1.5 आवर जाने को लगता है, 1.5 आवर आने को लगता है। मैं सुबह 3:30 4, कभी 5 बजे भी उठती हूँ, कभी सोती हूँ, सोने का बहुत मन करता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, नॉर्मली 4 बजे उठ जाती हूँ, और कभी बहुत मोटिवेशन में रहती हूँ तो 3:30 बजे उठ जाती हूँ। एंड उठ के मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ, एंड करके सुबह सब अपनी वाइब्रेशन एकदम हाई करती हूँ, एंड फिर ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस में कुछ भी होता है, ऊपर नीचे किसी के साथ कुछ भी, या आपको तो पता ही है ऑफिस में थोड़ा बहुत ऐसा थॉट डिफरेंस हो जाता है। फिर घर पे आती हूँ, फिर अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करती हूँ, फिर सोने जाती हूँ। और बिलीव कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में होती है, आपको कुछ नहीं करना है। यूनिवर्स को एवरी टाइम यही बोलना है, आई एम वेरी हैप्पी। यूनिवर्स को फील कराना है, वो फ्रिक्वेंसी भेजनी है, वाइब्रेशन भेजनी है कि आई एम वेरी हैप्पी। एंड यूनिवर्स आपको कैसे रीड करेगा आप हैप्पी हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को मैच करेगा, आपकी वाइब्रेशन को मैच करेगा, आप कौन सी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो किस टाइम पे, उसको मैच करेगा, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स आपको दे देगा। और भी मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, मैं अभी तो जिस ओवरऑल मैंने आपको बताया, मैं एक एक करके चीज़ें आपको बताते जाऊंगी, मैंने कैसे कैसे क्या क्या मेरी लाइफ में चीज़ें मेरे फेवर में हुई है। वैसे तो बचपन से हुई है, बचपन से जो मैंने बोला, जैसा सोचा वैसा ही हुआ, लेकिन तब मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तब वो एक ज़िद में आके कि नहीं मुझे ये चाहिए तो वो मिलता था, वो चाहिए तो वो मिलता था। फिर तब बाद में मुझे लगा कि जब पता ही है कि जो चाहिए वही मिलता है, तो कॉन्शियसली सोच के वो चीज़ें क्यों नहीं करें, और अपने साथ साथ दूसरों का भी क्यों नहीं भला करें। तो अब जाके मेरे को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की, ये वाइब्रेशन की, फ्रिक्वेंसी की, डायमेंशन की चीज़ें समझ आने लगी है। और अब मुझे पता है कि अभी मेरा जो ये वाइब्रेशंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस है, एक पर्टिकुलर चीज़ को अट्रैक्ट करने तक के लिए नहीं है, ये मेरा लाइफस्टाइल होगा और हमेशा के लिए रहेगा। और जब हमें इस लाइफ में वो फ्रिक्वेंसी को कैरी करते करते अपनी लाइफ, हमारी जब भी हमारी लाइफ की द एंड होगी, तो अगला जन्म हम उसी फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी सुसाइड करते हैं, जो भी मरने का सोचते हैं, जो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, एक चीज़ याद रखिए, जिस भी फ्रिक्वेंसी में आप अपना ये शरीर त्याग कर रहे, छोड़ रहे, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ आप अगले जन्म में भी वो यात्रा शुरू करेंगे। तो हमेशा अपने आप को अच्छा रखिए, खुश रखिए। कुछ नहीं कर सकते, बैठे ही है, उस टाइम पे स्टार्ट जो करना है, पहला स्टेप, कुछ भी करते करते, भले दिन, अगर आप पूरी तरह से आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव हो, कुछ नहीं करना है आपको। ये जब भी आपको याद आए, यूनिवर्स को बोलना है या खुद को बोलना है, हम भी यूनिवर्स है,
यूनिवर्स हम हैं, हम यूनिवर्स है, तो खुद को बोलना है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका जो पुरानी प्रोग्रामिंग है ना, वो आपको बार बार मना करेगी, क्या ये ऐसे होता तो सब कर लेते, वैसा होता तो सब कर लेते। आपकी जो पास्ट प्रोग्रामिंग है उसके पास हज़ारों रीज़न है आपको नए रास्ते से रोकने के लिए, बट उस पुरानी प्रोग्रामिंग पे आपको भारी पड़ना है। कभी कभी कोई आपकी ईगो को हर्ट कर देता, आप कैसे लड़ जाते हो, कैसे झगड़ा मरने मारने तक पे आ जाते हो। तो वैसे ही आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग को बोल दो कि भाई नाउ आई एम टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, यू गेट ऑफ। प्यार से मानता तो प्यार से बोल दो, ज़िद से मानता तो ज़िद से कर दो। आपकी चीज़, आपके राइट, यूनिवर्स ने आपका जो बर्थ राइट है, आपको हैप्पीनेस और जो आपको चाहिए वही देने के लिए पैदा किया। बट एक पैटर्न, एक पुरानी प्रोग्रामिंग, फ्रीक्वेंसी, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से हम जो अडॉप्ट कर लेते हैं समाज से, न्यूज़पेपर से, दोस्तों से, कभी कभी खुद के बिलीफ से, क्योंकि हमको नॉलेज कम रहती है तो हम वो बिलीफ पैटर्न करके और अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं और खुद ही अपने आप को इतने जाल में उलझा लेते हैं ना कि फिर हमको समझ में नहीं आता कि क्या है, एंड उसमें हम परेशान होते रहते हैं। मैं भी होती थी, मुझे पता है। आज मुझे स्लोली क्लियरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता रहता है अब मुझे कुछ भी डाउट आएगा ना, आई विल गेट माई आंसर। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन। पीछे भी नहीं पड़ना, रहे मुझे आंसर चाहिए और परेशान होना है, आंसर चाहिए, कुछ नहीं। एक्सेप्ट इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर एंड डोंट काउंट, क्योंकि यूनिवर्स में ना टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप दिन मत गिनो कि आधे घंटे में होना चाहिए, 1 घंटे में होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए, 2 साल में होना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी मैच करोगे ना तो आपकी वो चीज़ 1 घंटे में भी हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी, 1 सेकंड में भी हो जाएगी और 1 साल 2 साल में हो जाएगी। तो टाइम आपको गिनना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स टाइम काउंट नहीं करता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड टाइम काउंट करता है। तो उसको अगर आपको सेटिस्फाई करना है सबकॉन्शियस माइंड को, तो आप बोल सकते हो कि मुझे 1 महीने के बाद ये चीज़ मिलेगी, 2 महीने के बाद। आपको जब भी लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड एग्री है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, 1 साल में मिल जाएगी, नोटिस कीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्री हो रहा है क्या। एग्री हो रहा है तो बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे जब आपका सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाएगा ना कि वो चीज़ तभी मिल जाएगी, तो बस फिर धीरे धीरे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करते रहिए। टाइम कम को बोल दीजिएगा, अरे नहीं गलती हो। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगेगा तो आप उसको ऐसे स्टोरी देते रहिए कि भाई ये ऐसा था तो वैसा था, ऐसा हुआ था तब मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मुझे अब ऐसा चाहिए। लेकिन बार बार अपने गोल को, अपने प्लानिंग को चेंज मत कीजिए। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी है आपको क्वेश्चंस, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका आंसर ज़रूर दूँगी। मे बी ये मेरा वीडियो काफ़ी आई डोंट नो कैसा होगा, बट जैसा भी होगा, एक भी बात अगर आपको मेरी समझ में आई होगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक नॉलेज भी काफ़ी होता है हमारी लाइफ चेंज करने के लिए। तो पूरे मेरे आई थिंक 18-20 मिनट की वीडियो में अगर मेरी एक भी चीज़ आपके दिमाग में गई है और आपने किसी एक ने भी फॉलो किया ना, आई विल बी मोर हैप्पी। मुझे लगेगा मैंने दूसरी ममता की लाइफ या दूसरी सोल की लाइफ में थोड़ा अपना इनपुट दिया है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में इनपुट देना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मेरी लाइफ चेंज की है, जैसे मुझे क्लैरिटी है, जैसे मुझे मेंटल पीस है, आपको भी हो, क्योंकि मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू, बाय। मैं आती रहूँगी। मैं यूनिवर्स को यही बोलती हूँ, यूनिवर्स मुझे ऐसा वाइब्रेशन दो, ऐसी फ्रिक्वेंसी दो कि मैं वीडियो बनाऊँ फटाफट और अपलोड करूँ, तो होगा वो जल्दी चीज़ें, मुझे भी वैसा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, तो मैं बनाती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट शुरुआत एक दिन से करूँ, कोई एक आके मुझे बोल दे कि आपने मेरी लाइफ चेंज की है। वैसे तो मुझे बोली है, मतलब मेरे जिनको मैं फिर ऐसे जानती हूँ पर्सनली, उन्होंने मुझे बोला है कि आपने ये बोला था वो सही हो गया, आपने वो बोला था सही हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो मेरे यूट्यूब के थ्रू मुझसे जुड़े हैं या सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे जुड़े हैं, उसमें से एक जन की भी लाइफ चेंज हुई ना, वाह, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू, बाय।